शाम को 7 से 7:15 के बीच में मॉक ड्रिल की जाएगी, जिसमें विभिन्न स्थानों पर सायरन बजेंगे और उन सायरनों के बजते ही बिजली काट दी जाएगी। जो इमरजेंसी सर्विसेज है, जैसे हॉस्पिटल वगैरह है, वहां पर उजाला रहेगा इमरजेंसी सर्विसेज को देखते हुए, उनकी लाइट जलेगी। लेकिन उन लोगों को निर्देश दिया गया है कि वो लोग भी खिड़की पे अपने मोटे पर्दे लगा करके उस लाइट को अवरुद्ध करेंगे। उसके बाद विभिन्न सिनेरियोज इनेक्ट किए जाएंगे, जैसे कि इवैक्यूएशन जो रेलवे स्टेशन पे किया जाएगा, या जो मलबे में से किसी व्यक्ति को रेस्क्यू करने के लिए वो नया बाजार में किया जाएगा। फायर फायर जो फायर की सिचुएशन अगर बनती है एयर रेड में, उसका जो मॉक ड्रिल है वो मनिहारी मोड़ पे किया जाएगा। इस तरीके से अन्य अलग अलग स्थानों पर इसकी तैयारी की गई है और 47 जगहों पर इसके लिए डेपुटेशन किया गया है, जहां पर लोग रहेंगे इसको सुनिश्चित कराने के लिए। जो गाड़ियां भी उस समय चल रही होंगी, तो 7 से 7:15 के उनको रोक करके उनकी बत्ती बंद कर दी जाएगी मॉक ड्रिल को देखते हुए। मेरी सभी जिला वासियों से भी यही अपील है कि वो 7 से 7:15 अपने घर की सारी बत्तियां बंद कर दें। अगर कोई इमरजेंसी ऐसी सिचुएशन है कि बत्ती बंद नहीं की जा सकती है, तो वहां की खिड़की दरवाजों पर मोटे पर्दे लगाएं, ताकि उससे उजाला बाहर ना आए और हमारी जो ब्लैकआउट की मॉक ड्रिल है वो अच्छे से। ट्रेन पर भी असर पड़ेगा उद्देश्य सर, क्या है ट्रेन को सर? इसका लेकर। उद्देश्य है कि देखिए, जो प्रिपेयर्डनेस सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है किसी भी आपातकालीन स्थिति में। तो अगर कोई एयर रेड होती है, तो उसके लिए हमको हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, हमारे जो आम जनता है, उनको तैयारी करके रखनी है कि किस तरीके से अगर एयर रेड का सायरन बजता है तो उसमें तुरंत क्या क्या एक्टिविटीज उनको करनी है, किस तरीके से छुपना है, किस तरीके से अपनी बत्तियां बंद करनी है। और उसके बाद अगर कोई भी ऐसा सिचुएशन उत्पन्न होती है तो किस प्रकार से लोगों को सुरक्षित बचाना है। आग लगती है तो किस प्रकार से स्वयं को और आसपास के लोगों को बचाना है। इस चीज के लिए लोगों को प्रिपेयर करने के लिए मॉक ड्रिल की जाए। ट्रेन पर भी असर पड़ेगा। रेलवे स्टेशन, रेलवे के भी अधिकारियों के साथ आज ही बैठक की गई, तो उनको भी लिया गया है कि जो ट्रेनें उस समय स्टेशन पे खड़ी रहेंगी उनकी भी बत्ती बंद की जाए और उनकी जो खिड़कियां हैं उनको बंद किया जाए, और हम लोग एक सिनेरियो भी रेलवे स्टेशन पर भी इनेक्ट करें। सर, फार्मर रजिस्ट्री को लेकर एक मुहिम शुरू हुई है फिर से आज से आपकी। फार्मर रजिस्ट्री को लेकर के पूर्व में भी मिशन मोड में काम किया गया था। उस जो फार्मर रजिस्ट्री के मिशन मोड में काम किया गया, उसमें कटिहार जिला ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया था। और एक बार फिर से हम लोग सारे जगहों पर मिशन मोड में काम कर रहे हैं, जिसमें अलग अलग पंचायतों में टीमें गठित की गई हैं। जो कैंप लगते हैं वो तो हैं ही, उसके साथ साथ हम लोग का इस बार लक्ष्य है कि हम लोग डोर टू डोर, घर घर जा करके, और जो किसान बचे हुए उनके फार्मर रजिस्ट्री कराएं। इसके लिए कृषि विभाग के जो किसान सलाहकार से लेकर के पूरी टीम है, फिर राजस्व की जो कर्मचारी और पूरी टीम है, और उसके साथ ही साथ सर्वे के भी जो कर्मी हैं, उनको भी इसमें लगाया गया है। हर पंचायत वार टीमें गठित की गई जो घर घर जा करके लोगों का, जो किसान उनके फार्मर रजिस्ट्री कराएंगे। मेरी सभी किसानों से अपील है तो निश्चित रूप से अपना फार्मर रजिस्ट्री करा लें। सर, ये वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर को लेकर भी एक जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें शहर एक नंबर पर बना। सर्वाइकल कैंसर के लिए बच्चियों को एचपीवी वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, जो विभिन्न स्थानों पर इसका वैक्सीनेशन किया जा रहा है। इसका जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से है कि चिकित्सक की उपस्थिति में ही वैक्सीनेशन होता है। तो चिकित्सकों की उपलब्धता के आधार पर हम लोग स्कूलों में और अन्य जगहों पर कैंप लगा रहे हैं। इसमें बहुत हर्ष का विषय है कि पूर्व में लगभग हफ्ते भर पहले इसमें कटिहार जिला की स्थिति अच्छी नहीं थी। उसके बाद विभाग के स्तर से इस चीज़ को संज्ञान में लाया गया और हम लोगों ने टीम वर्क की तरह काम किया और मिशन मोड में काम करते हुए सिर्फ 7 दिन के अंदर हम लोग 37वें नंबर से पहले नंबर पर पहुंचे हैं। और आज की डेट में कटिहार जिला पहले नंबर पर है इसके वैक्सीनेशन में, और अभी भी काम चल रहा है। और सभी जो बच्चियां और उनके अभिभावक हैं, उनसे मेरी अपील है कि सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीनेशन के बारे में कोई भी अगर गलत धारणा है तो उसको वैसा ना सोचे। ये बहुत महत्वपूर्ण वैक्सीन है। एक बार सिर्फ वैक्सीन लगनी है, पहले 2 डोज लगते थे, अब जो नई आई उसमें एक ही डोज लगता है। सिर्फ एक डोज वैक्सीन लगवा करके हम लोग अपनी बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी से बचा सकते हैं। तो सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में, जहाँ पर भी जो स्कूल है उनमें ही हम लोग कैंप लगवा रहे हैं, या उनके आसपास का जो भी हॉस्पिटल है सरकारी, वहाँ पर भी जा करके ये वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। सर, वुडको को लेकर भी कुछ निर्देश दिए गए सर, वुडको जो नाला निर्माण का काम बुडको के द्वारा किया जा रहा है, उसमें कई जगहों पर शिकायतें मिली थी कि रिस्टोरेशन का काम ढंग से नहीं किया जा रहा है, काम में तारतम्यता नहीं है। इसके लिए हम लोगों ने बैठक भी की थी और उन लोगों को निर्देशित भी किया गया है, उनको स्पष्टीकरण भी उनसे मांगा गया है। 2 चीज़ें उनको निश्चित रूप से सुनिश्चित करनी है। पहला चीज़ कि जहाँ पर वो निर्माण कार्य कर रहे हैं उसके बाद सड़क का रिस्टोरेशन इंश्योर करेंगे कि ढंग से हो। और दूसरा कि उनका जो काम है, चूंकि आने वाले समय बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, तो उनको बोला गया है कि इस तरीके से अपनी कार्य योजना प्लान करें कि वही काम शुरू करें जो बारिश तक खत्म कर सके, ताकि
बारिश के समय में शहर को किसी प्रकार की समस्या न झेलनी। सर लापरवाही हुई तो क्या कार्रवाई हुई? निश्चित रूप से कोई भी अगर गड़बड़ी पाई जाएगी तो उसमें जो भी एजेंसी और उसके जो पर्यवेक्षक इंजीनियर है उनके ऊपर जो वैधानिक कार्रवाई की। थैंक यू सर।